क्या सीखा ज़िंदगी से? बहुत कुछ, शायद बर्दाश्त करना, चीज़ों को लेट गो करना, कम इमोशंस रखना, सेंसिटिविटी कम रखना, और बस फ्लो के साथ चलें आप ज़िंदगी में। क्योंकि ये सोचना ज़रूरी है कि ज़िंदगी, समझ लें आप एक जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम है। आपको कभी भी ये, आपका 3 घंटे बाद 3 घंटे पूरे होंगे और आपका पेपर छीन आ जाएगा। तो आपको उस 3 घंटे के अंदर अंदर अपने सारे रिश्ते, सारे अहबाब, सारे दोस्त, सब चीज़ों से आपको पहले फ़ारिग होना है, ताकि आपका टाइम पूरा होने से पहले पहले आप सेटल्ड हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अपनी अम्मी की अम्मी बन चुकी हो? शायद उनका ही दिल चाहता है कि मैं उनकी अम्मी हूँ। आप बहुत अच्छा आपने, है ना? हाँ। क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे कि तुमने वो क्योंकि उनको पैम्पर करने वाला कोई और है ही नहीं। वो खुद एक इकलौती थी, मतलब उनके कोई बहन भाई नहीं थे। हाँ। फिर उनके फादर की भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। फिर उनकी मदर थी, फिर अब्बू थे। जब अब्बू से उनकी शादी हुई तो वो, मैंने सुना है 3 साल बहुत उनकी ज़िंदगी कैसे थे कि बेहद मोहब्बत थी, कि दुनिया भर में लोग उनके मिसाल देते थे कि वो खुद ही अपने हाथों से उनके सर पे अंडे लगा रहे होते थे। और ये सारी चीज़ें अभी भी मुझे सब बताते हैं रिश्ते हमारे, जो चचा ताया वगैरह के, कहते थे भाई बड़ी तुम अपनी बीवी की ये करते हो वो करते हो। तो इतनी मोहब्बत थी, उन्होंने इतना पैम्पर किया कि तो जब बाद में जब वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं ना, तो फिर इंसान सोचने लगता है कि कहाँ गई हैं वो। तो शायद अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो चीज़ जो उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा लेना चाहते हैं। तो वो छोटी छोटी बातों पे ना वो बच्ची बन जाती हैं। अभी वो सीढ़ियों से गिर गई थी परसों चलते हुए। मैं इतनी परेशान थी, मुझे BCW के लिए आना था। तो वो गिर गई, उनके थोड़ी सी मोच आई है, तो वो रोने लग गई, वो मुझे उठाओ इस तरह से। हालांकि इतनी एज नहीं है उनकी, लेकिन ना बस वो क्यूट हो गई हैं। है इतना पेशेंस है, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग रोल है एक बच्ची के लिए। हाँ, कि वो जिम्मेदारी ले रही है, और वो माँ की भी ले रही है और वो बाप की भी ले रही है। और कौन करेगा? ज़ाहिर है अपना, मेरा अपना घर है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ये तो मुझे लगता है कि शायद मैं 7-8 साल की थी तब मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि ज़िम्मेदारी तो अब ये मेरी ही है। तो अब जब आपको समझ आ जाए तो फिर जिम्मेदारी लगती नहीं है। वो मुझे लगता है मेरा अपना फ़र्ज़ है करना। तो अपनी ज़िंदगी कब जियोगी? ये मेरी ज़िंदगी है। नहीं, अपनी होती है ना लड़कियों की। नहीं, मोहब्बत नहीं हुई अभी तक? नहीं है? नहीं। पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत कब हुई? आई थिंक 4 साल पहले, 5 साल पहले हुई थी, और बहुत जोर की हुई थी। बहुत अब तक है। अच्छा, वही है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दफ़ा होती है, उसके बाद नहीं होती। अब मैं इतने लड़कों से मिलती हूँ, इतने लोगों को देखती हूँ, लेकिन वो चीज़, जो वो इमोशन जो उस वक्त आपकी होते हैं ना शुरू में, जो पहली दफ़ा देखना, और बस एक नज़र से भी गुजर जाता है, ओह उसने तो मुझे देख लिया है। अभी भी देखा है उसने। और वो आपके घर के सामने से गुजरना, कि वो बाय करना, वेव करना, अपनी बालकनी से खड़े होकर, तो वो चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती। अब तो शायद कभी भी नहीं हो सकती। तो अभी है वो ज़िंदगी में वो शख्स? है, मोहब्बत है, सब कुछ है, और इस तरह ही ठीक है। तो ये नहीं सोचा कभी कि शादी कर लो, घर बना लो अपना? क्योंकि समीना अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास इतना कि मैं शादी करके अपने घर बनाने के बारे में सोचूं। यही मेरा घर है। ये मेरे जो मुझसे छोटी बहन है, मेरा भाई है, उससे छोटी बहन है, ये मेरे बच्चे हैं अपने, मेरी अम्मी मेरी अपनी बच्ची हैं। तो अभी इन लोग को ही मैं इनको ही देख लूँ, वो बड़ी बात है। रादर एक और आप ज़िंदगी में एक और औलाद लिए हैं, फिर उसकी भी जिम्मेदारी ले लें। पहले उन जिम्मेदारियों से तो निपट लें इंसान। तो वो जो छोटी छोटी चायदानियाँ जो जमा करती थी, और जो अच्छा लगता था कि ये मेहमान आए और मैं उनको एक परफेक्ट चाय पेश करूँ, वो करती हूँ ना अभी। सब मैं ही करती हूँ। मेहमान जब भी हमारे घर में कोई दावत होती है, कुछ होती है, मुझे सबसे पहले फ़ोन आ जाता है, फ्री रहना, अपनी डेट्स फ्री रखना, दावत करनी है घर में। अच्छा, सही है, आई लाइक इट। यू लाइक इट ना? तो वो तो हर बच्ची की ख्वाहिश होती है ना, उसका अपना घर हो, घरस्थी हो, है ना? घर है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपना घर भी है, अपने हिसाब से डेकोरेट किया है उसे, ड्राइंग रूम अपने हिसाब से पूरा सजाया है।
और अच्छी बात ये कि अम्मी अबू करने देते हैं जिस तरह मैं हाँ, करना हाँ। चाहती हूँ। अच्छा, वो इंतज़ार कर रहा हाँ, है कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मेरी बारी आएगी, वो कर रहा है इंतज़ार? थोड़ी सी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी, अब उस तरह से उस ट्रैक पे नहीं है जिस तरह से पहले थी। वो कहते हैं ना कि और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। तो अब शायद ये मुझे लगता है कि इन चीज़ों की लिए ना मेरे पास टाइम है और ना मैं वेस्ट कर सकती हूँ मज़ीद इस चीज़ अच्छा, को। मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ख़ास तौर पे मर्द, औरत तो करती है, मर्द क्यों नहीं वो सारी बातें एक्सेप्ट करता जो औरत के साथ, लड़की के साथ आती हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी ख्वाहिशें, उसका जो भी उसका आर्ट है, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? बल्कि लड़की तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, उसके पेरेंट्स भी करती है, उसकी जिम्मेदारियाँ भी लेती है ना, हर चीज़ एक्सेप्ट करती है, पूरा पैकेज। मगर जब लड़का ज़िंदगी में आता है वो नहीं करता लड़की की वो सारी बातें एक्सेप्ट, ये क्यों है? बहुत सारे लोग करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरी मेरी दफ़ा में ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बताऊँ इसको, मुझे शायद इस बारे में डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। नहीं फ़ायदा है? हाँ, नहीं। चलो, मुझे It's a उम्मीद है, bad side of mine. आई थिंक मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, I hope so. है ना? तुम्हारी अपनी अपनी कोई कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी नहीं लगती तुम्हें और तुम बदलना चाहती हो? मेरी कौन सी ऐसी बात है? शायद मैं पता नहीं कौन सी बात है, सोचना पड़ेगा मुझे इस बारे तो में। पीछे मुड़ के जब देखती हो तो है ऐसा कुछ जिससे तुम, ऐसा कोई इरेजर मिले और तुम कहो कि काश मैं ये मिटा देती? नहीं, मुझे लगता है समीना आपी कि ज़िंदगी में जितनी भी आपके चीज़ें होती हैं ना, वो किसी न किसी वजह से होती हैं। और शायद अगर इस इन मराहिल से आप ना गुजरे ना, तो आप वो पर्सनालिटी कभी ना बन सकें जो आप आज हैं। उस वक्त तो लगता है कि भाई हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं ही क्यों, अल्लाह ताला आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और मैं तो इतना खुश रहना चाहता था अपनी ज़िंदगी में। लेकिन समहाउ वो जो मुश्किलात और मसले आते हैं ज़िंदगी में, वो आपको समहाउ स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो सब चीज़ों से मैं ना गुजरी होती तो शायद आज मैं इस जगह पे ना खड़ी होती, आज मैं अपने डिसीजन खुद ना ले रही होती। आज मैं जैसे कि मेरी अम्मी अबू भी मुझसे पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या करना है, तो शायद मैं उस काबिल ना हो पाती। तो अच्छी बात होती है कि आप, ये लाइफ के फेजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में होते हैं। जिस तरह से गम हमेशा नहीं होता, तो खुशी भी हमेशा के लिए नहीं होती। किस बात से बहुत खुशी होती है? अपने घर वालों को देख के, जब साथ होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि मुझे अब सब साथ है ना, तो मैं रोज़ाना सुबह उठ के ना गिनती हूँ 1 2 3 4 5 सबको गिनती हूँ कि हाँ सही है, पूरे हैं, 6 के 6 पूरे हैं। उसके बाद मैं सोचती हूँ मुझे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ इन सब से, बहुत ज़्यादा हो गई हूँ या कर लिया है। मुझे लगता है कि इनमें से कोई एक भी इधर उधर हुआ ना, तो मैं तो नहीं। कभी रोई हो? बहुत ज़्यादा? बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ ना, तो बहुत। किस बात से दुख होता है बहुत? जितने दुख थे वो शायद तब ख़त्म हो गए, ज़िंदगी अच्छी हो गई है, बहुत संभल गई है। अब अब्बू भी अच्छे हैं, अम्मी भी अच्छी हैं, बस ये कि उनकी जो मुश्किलात हैं, बीमारियां हैं, वो ठीक हो जाएं, बस सही है। लेकिन अब बहुत बेहतर है ज़िंदगी पहले से, ज़िंदगी बेहतर है? बहुत ज़्यादा। तुम समझती हो कि एक औरत को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए? ऑफकोर्स होना चाहिए, हाँ? ऑफकोर्स होना चाहिए। एक सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए भी क्योंकि आपका फिर माइंड डाइवर्ट होता है उन चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का, जैसे वही आपने बात की जो अनवाइंड करने वाली बात, तो वो होती तब है जब आप एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं। आई थिंक अगर मैं प्रोफेशन में ना होती तो मैं आज कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी होती, अपनी अम्मी की तरह होती। तो बहुत अच्छा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में लगाया है कि आप दूसरे कैरेक्टर्स में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि सिर्फ वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ वो गम नहीं है, उससे बढ़कर बहुत चीज़ें हैं जिससे लोग गुजर रहे होते हैं। नफरत किया कभी किसी चीज़? एक दफ़ा की थी, लेकिन फिर अब मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी रीज़न की वजह से होती है। माफ़ कर देती हो आसानी से? अब कर देते, ग्रजेस नहीं रखती? नहीं।
सॉरी कहने में पहल करती हो? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे शौक़ नहीं है अब अना दिखाने का, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। तो अगर आप अभी उस चीज़ को कहते ना होल्ड कर लेंगे तो फिर बाद में पछतावा होगा उस चीज़ का कि मैंने उस वक्त क्यों नहीं कह दी ये बात। तो ये ज़रूरी है कि आप वक्त पे सॉरी कर दें, वक्त पे थैंक यू कह दें, वक्त पे कह दें कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या चीज़ है ये प्यार? क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में? बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कोई क्या है। हम आज जो भी कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने घर वालों के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। अगर एक मोहब्बत ही ना हो तो फिर ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। लोग मोहब्बत करने ही तो अल्लाह ताला ने पैदा किया ज़िंदगी में, अपने घर वालों से, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उन लोगों से। कभी सोचा है ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी है क्या? क्या है? बताओ, क्या है ज़िंदगी? आई थिंक छोटा सा इम्तिहान है जो ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर एक एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजा गया है और ये ख़त्म हो जाएगी। तो पता नहीं लोग किस चीज़ को लेके दिल में इतना लंबे लंबे ग्रजेस रखते हैं, किस चीज़ को लेके लोग ये सोचते रहते हैं हो मेरे साथ ये क्यों हो गया। जैसे मेरी अम्मी करती हैं, हर वक्त डिप्रेशन में रहना, हर वक्त ये सोचना, उससे क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें जो होने वाली होती हैं वो भी ज़िंदगी में नहीं हो पाती। तो शायद लेट गो करना चाहिए चीज़ों को, ये सोच के कि अब ख़त्म हो जाएगा जो भी अब इस वक्त ये मोमेंट। कभी सोचा है मौत के बारे में कि मौत क्या चीज़? डर लगता है? अब डर लगता है, क्योंकि बस मैं ये सोचती हूँ कि सब चीज़ें मेरे घर वाले इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अगर मैं नहीं होंगी तो वो संभल के रह सकते हैं। मेरे बहन भाई, क्योंकि मुझे लगता है अभी वो रेडी नहीं है मेरी एब्सेंस के लिए। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तो तब मैं फ्री सोल होंगी, एक सॉर्टेड। जिस दिन नहीं चल रही होती ना वो खबरें, तो मुझे होता है कि कहाँ चलेगा कहाँ चलेगा। तो मेरा क्योंकि रूम नीचे है, वो ऊपर होते हैं, ऊपर अम्मी अब्बू का वगैरह का कमरा है, तो मैं चुपके से जाती हूँ, जाके देखती हूँ अब्बू हैं नहीं, वो बैठे होते हैं, तो सुकून आ जाता है कि हाँ बैठे। क्या चीज़ फ्रीडम देगी तुमको? Nobody is ever sorted, nobody is ever prepared, nobody is ever ready. चीज़ें बहुत हद तक सॉर्टेड हैं। अब्बू जो हैं वो अब वापस आ गए, क्योंकि वो बचपन में कहीं जब हम छोटे थे, मैं और मेरी बहन 7-8 साल के थे, वो चले गए थे काफ़ी अरसे के लिए। पहले क्योंकि मैं सबसे पहली बेटी थी, तो ये बात होती थी कि ओ बेटी पैदा हुई है तो बेटी, अच्छा चलो सही है। उसके बाद फिर दोबारा मेरी जो दूसरी बहन है वो पैदा हुई, तो फिर उसके बाद ये दोबारा हुआ कि अच्छा फिर बेटी पैदा हो गई है। तो ये चीज़ें होती हैं फैमिली में, और ये रिश्तेदार ही करते हैं आपके घर में ये सारी चीज़ें। फिर इवेंचुअली कोई उसके बाद कोई औलाद नहीं है हमारी अम्मी की ज़िंदगी में, तो शायद वो सारी बातें जो घर वालों की तरफ से अब्बू के ऊपर एक था प्रेशर, आई डोंट थिंक कि वो अब्बू की अपनी सोच थी। मुझे लगता है कि सोसाइटी और उनके जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़ी ज़्यादती करते हैं रिश्तों के साथ। उन्होंने शायद उनके दिमाग में बात बिठाई थी, नहीं नहीं बेटा होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो शायद उस चक्कर में गॉट मैरिड, उन्होंने दूसरी शादी की। और आप खुदा का करना ये देखें कि जैसे ही उनके यहाँ बेटा हुआ जिसकी हुई थी, लेकिन उसी के एक महीने, क्योंकि हमारी अम्मी साथ साथ ही एक्सपेक्ट करने लगी थी, उनके यहाँ बेटा हुआ, उसके ठीक 1 महीने बाद हमारी अम्मी के यहाँ बेटा हुआ। तो मैं ये कहती हूँ अम्मी आप ये देखें कि बताने वाली बात ही होती है कि अल्लाह ताला कहता है कि देखो मुझे तुम्हें देना होगा ना तो मैं तुम्हें यहाँ से भी दूंगा। तुम ना इधर उधर हाथ पाँव मार के ये बड़े बनने की कोशिश करो कि भाई मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपको देना होगा तो वो कहीं से भी देता है। तो उस वक्त फिर हमारी जो घर का जो शुरू हुआ ना टूटना, वो उधर से शुरू हुआ। फिर अम्मी, शायद अम्मी की, क्योंकि मैंने बताया इकलौती थी, वो डिसअपॉइंट हो गई ना वो, क्योंकि इतना प्यार करने वाला जब शौहर होता है ना, तो आप
कह सकते हैं कि जैसे मेरी जैसी लड़की अगर मैं चलो प्रोफेशन में हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं शायद इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लूँ। अम्मी जो है ना वो बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो खुद बहुत, एक तो उनके आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं है। आई थिंक इन्हीं मौक़ों पर रिश्तेदार साथ आते हैं। हमारे रिश्तेदार आते हैं ये कहने के लिए, ओहो देखा तुम्हारे तो मियाँ ने तुम्हारे साथ ये किया, तो आप और ज़्यादा ना ट्रॉमा में चले जाते हैं उस चीज़ के बाद। तो बजाय संभालने के, मैंने देखा है, मैं इतनी छोटी सी थी, मेरी अम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर जाती थी और मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। हम लोग देखते थे, हम समझते थे शायद अम्मी नीचे लेट के सो गई हैं। तो बाद में फिर किसको बताता था, नहीं नहीं आपकी अम्मी का तो क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आरबीसीज जो हाँ। होते हैं वो इतने कम थे कि वो तो अगर फ़ौरन आप ना लेके आते तो वो तो उनका तो ऊपर का वीज़ा हो जाता। तो ये वाली बातें हमें उस वक्त बचपन में डॉक्टर्स कहते थे। तो बहुत मुश्किल टाइम था वो बचपन का। फिर बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती थी, तो इतनी ज़ोर से अम्मी का चीखना कि हम कहते थे अम्मी हम डर के बैठ, मैं और मेरी बहन जो छोटी वाली सना, हम डर के बैठ जाते थे कि अम्मी क्यों चीख रही हैं, पूरे सब घर सारे नेबर्स में आवाज़ जा रही है। उस वक्त रियलाइज़ नहीं होता था कि क्यों चीख रही हैं, वो खुद ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती थी चीख चीख के। तो उस वक्त रियलाइज़ नहीं होता था कि वो क्यों चीख रही हैं। लेकिन बाद में फिर जब हम बड़े होते गए तो साथ साथ पता लगता गया कि नहीं, वो अपनी खुशी से नहीं चीख रही थी, वो बेसिकली डिप्रेशन के फेज़ में थी, जो कि हमारे यहाँ रियलाइज़ नहीं किया जाता है कि अगर ये कोई फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रही है तो क्यों है, क्या इसके पीछे वजूहात क्या हैं, हमारे तो कोई नहीं देखता। तो कहीं ना कहीं तो उनको वो निकालना होता है ना, तो वो फिर इस तरह से निकालते हैं। प्लस हम कभी भी हम दिल का मर्ज़, दिल के में तकलीफ़ हो तो उसको समझते हैं, अपनी किडनीज़ में हो, जिस्म के किसी भी ऑर्गन को तकलीफ़ हो, दिमाग का मर्ज़ अगर दिमाग में तकलीफ़ हो तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हाँ, है ना, लेबल कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी यही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। और सब ये कहते थे कि तो सब मजाक उड़ाते थे उनका, जिस तरह से हुआ। शुक्र है वो दौर गुजर गया। एंड शी इज़ फीलिंग बेटर, यस, शी इज़ मच बेटर नाउ, शी इज़ मच बेटर, शी इज़ बैक विद हर हस्बैंड, द मैन शी लव्ड, है ना। अल्लाह करे ऐसा ही रहे ना। असल चीज़ ये है कि किसी को भी ये जो है ना जुदाई की तकलीफ़, ये जो अपने चाहने वाले की जब जुदाई होती है ना, वो आपको समझ में भी नहीं आती कि वाई मी अगेन, वही वाली ना तुम्हारी पहले वाली बहुत बात। वो होती थी, शिकायतें होती थी अब्बू से कि क्यों किया आपने इस तरह से। एक दफ़ा तो मैंने कह भी दिया था कि मैंने कहा अब्बू क्यों किया आपने अम्मी के साथ, रख के थप्पड़ मारा मेरे मुँह पे, कहने लगे कि तुम होती कौन है पूछने वाली, और ये और वो। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि हम क्योंकि शायद उस वक्त वो कहते हैं ना, आप उनके शू में पाँव रख के नहीं देख रहे होते कि वो किस तरह से। मुझे लगता है कि हमें ना लोगों को उनकी गलतियों के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम भी इंसान हैं, हम भी चीज़ें बहुत दफ़ा करते हैं प्रेशर में आके या समहाउ किसी भी वजह से। तो आपको लोग ना, माँ बाप को ना खुदा बना लेते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल खुदा बन गए, ये तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, बस इनकी तो ज़िंदगी बस हमारे लिए। तो हम ना उस चक्कर में कि इन्होंने हमें कैसे छोड़ दिया, तो वो नेगेटिविटी दिमाग में लेके चल रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी के, अब तो इनकी शक्ल भी नहीं देखनी और ये नहीं करना। क्यों नहीं कर सकते? वो भी इंसान है, इंसान कहते हैं ना, गलतियों का पुतला है, खता का पुतला है। तो इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो भी इंसान है, उनसे भी होती है गलती, और इसमें गलती की कोई बात नहीं है। अगर उनका दिल किया कि उनको शायद कहीं और से वो तवज्जो मिले या वो प्यार मिले, या कहीं और से उनको लगा कि मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे वहाँ से मिलेगी, तो इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बच्चे क़त्ल ताल्लुक़ कर लेते हैं अपने माँ बाप से। माँ बाप तो आपके एक ही है ना, अब आप उनसे भी कर लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? उन्होंने कभी सॉरी कहा अब्बू ने? नहीं, सॉरी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल में होंगे अंदर, क्योंकि अब ना वो गुर्बत नहीं है हमारे अंदर जिस तरह से पहले आके गले लग जाना, छोटी सी जब हम लोग थे गले आके पप्पियाँ करना बुके इधर उधर, वो वाली अब बात नहीं। क्योंकि बाय द टाइम इतना ज़्यादा गैप आ गया है ना कि अब दिल भी चाहता है ना कि अब्बू को गले लगा लूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता, झिझक आ गई है, झिझक आती है। मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को सॉरी कहना चाहिए। जब भी बच्चे माँ बाप से एस्ट्रेंज्ड होते हैं, किसी भी बात पर दुखी होते हैं या उन्होंने कोई ऐसी गलती की होती है, मैं सीरियसली जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि माँ बाप को भी इतना बड़ा दिल रखना चाहिए और ज़रूरत भी है इसकी कि वो आए और आके सॉरी कहें अगर हुआ है गलत। और शायद अगर सॉरी ना भी कहें ना,
सिर्फ आके आंखों में भी एहसास और गले भी लगा लेना खुद से, तो शायद सारी बातें इंसान भूल वो जाए। अना आ जाती है ना आड़े, अना आ वो माँ बाप जाती की एक है ना, मैं अना आ माँ और मैं बाप, बट एक्चुअली नहीं, इस रिलेशनशिप में दोनों बराबर है। बिल्कुल। है कितनी ना? दफ़ा तो ऐसा हाँ होता है कि मैं, क्योंकि हमारे अब्बू ना बहुत ज़ोर ज़ोर से ख़बरें सुन रहे होते हैं घर के हाँ अंदर, तो वो पूरे घर में चिढ़ आती है ख़बरें जब चल रही होती हैं घर में, तो लेकिन फिर भी हम बैठे होते हैं ये सोच के कि चलो ठीक है, अच्छा चलो सुन लेंगे। लेकिन जिस दिन नहीं चल रही होती ना वो ख़बरें, तो मुझे होता है कि कहाँ चलेगा कहाँ चलेगा। तो मैं, मेरा क्योंकि रूम नीचे है, वो ऊपर होते हैं, ऊपर अम्मी अब्बू का वगैरह का कमरा है, तो मैं चुपके से जाती हूँ, जाके देखती हूँ अब्बू है नहीं है, वो बैठे होते हैं, तो सुकून आ जाता है कि हाँ बैठे हैं। दिल तो करता है जाके कभी बात करोगी, इस कभी बारे में। कहोगी? नहीं, क्यों? क्योंकि पता नहीं, कि मुझे लगता है कि मैं बहुत रोने लग जाऊंगी उनसे बात करके, और मैं भूलना चाहती हूँ उस चीज़ों को, मुझे नहीं बात करनी। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्फ्रंट। एक दफ़ा ही नोज इट। आमने सामने बैठ के दिल की बात कर लो, बहुत बोझ हल्का हो जाता है। मैं शिकायतें आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन होम, सो इसलिए मुझे पता है इसकी क्या पेन होती है। तो आई थिंक आपने बात की है अपने? हाँ, आई टॉक टू माई फादर एंड माई मदर, यस आई डिड, क्योंकि और मैंने फिर सीखा क्योंकि मेरी अम्मी इज़ नॉट, वॉज नेवर रेडी टू से सॉरी, बट मैंने सीखा कि अगर ये कह देती तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती, अगर अब्बू सॉरी कह देते, यू नो। तो आई हैव लर्न कि मैं अपनी बच्चियों से मैं देर नहीं करूँगी सॉरी कहने में, यू नो। मैं उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखूँ कि कोई अना ना हो, सॉरी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। और आई थिंक मैंने उस्मान को भी ये सिखाया कि इट्स ओके टू से सॉरी टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि हम सब ग्रो कर रहे हैं ना, और हम भी तो बड़े हो रहे हैं, तो वो भी बड़े हो रहे हैं, तो हमसे भी गलती होती है, उनसे भी होती है, तो बट लेट्स कीप द डायलॉग, हम एक दूसरे से बात करते रहें। तो मैं अम्मी का इंतज़ार करती थी कि कभी अम्मी सॉरी कह दें, है ना। मैंने बहुत, हाँ बिल्कुल, अपने वालिद का भी, कि वो जो पेन हमें कॉज की थी उन्होंने, बट आई सपोज आई लर्न कि मैंने फिर अपने आप को चेंज किया, एंड आई थिंक वो भी नीड ऑफ द आवर थी, जब मैं अपनी माँ की माँ बन गई, जब यू नो नीड ऑफ द आवर थी, तो आप बहुत फॉरगिव करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है बैठ के बात करना, क्योंकि माँ बाप को नहीं एहसास होता कि बच्चे जो हैं उनका सेंसिटिविटी लेवल क्या है, और वो आपको किस तरह चाहते हैं और कितना चाहते हैं। अब्बू को शायद एहसास तो है इस बात का कि, क्योंकि मुझे ना, अब मुझे इतने सालों बाद अब सब एक साथ हुए हैं ना, अब अब्बू घर आना शुरू हो गए हैं, 3 हफ्ते में 3-4 दिन तो घर पे होते हैं, तो सालों बाद जब सब साथ हैं, फिर बहन भी अभी आई भी है, शुक्र है वो उसकी, शी इज़ हैप्पीली मैरिड, लेकिन अभी आई भी है, तो बहुत अच्छा लगता है कि सब साथ हैं। और जब बैठे होते हैं तो मैं ना पिक्चर्स खींचती रहती हूँ कि ये लम्हा बस यही रह जाए, यहाँ से कहीं ना जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रात को सो रही होती हैं, ख्वाब में एकदम से मेरे ख्वाब आता है कि ये चला गया या वो चला गया, तो मैं डर डर के बीच में ख्वाब में उठ जाती हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में कोई मसला है क्या है। बस जाके एक दिन ना घुट के प्यार कर लो। मैं उस दिन रात को मैं ख्वाब देखते देखते उठी कि अब्बू को कुछ हो गया। हाँ बस कर लो जाके प्यार। और मैंने लिटरली उनको जाके ना मैं गले लगाया और मैं प्यार करने लग गई, तो वो ना परेशान हो रहे कि मुझे गले क्यों लगा रही है, इस तरह से क्यों हो गया। लेकिन ये है कि बड़ा मज़ा आया बहुत मज़ा आया, है ना। हमें चाहिए होता है, हमें वो लम्स अपने माँ बाप को भी चाहिए होता है, और उन्हें भी चाहिए होता है ना। जिस तरह से बच्चों के अंदर आना होती है ना, माँ बाप के अंदर भी कहीं ना कहीं आना होती है, वो आना को तोड़ना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि यही तो रिश्ते हैं जिनके लिए हम जी रहे हैं ज़िंदगी में। ये नहीं होंगे तो हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं। हाँ, सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच जानी, इतना अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, ब्लेस यू। और एक घुट के प्यार अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से भी कर देना। ज़रूर ज़रूर।